कहते हैं ना, 100 सुनार की तो एक लोहार की। भारत ने कुछ वैसा ही कर दिया है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में आपको केंद्रीय मंत्री दिख रहे हैं। अरुणाचल में सबसे बड़ा खेल किया है भारत ने। जानेंगे क्या मच रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी क्लास लगी हुई है। क्या पाकिस्तानी सीमा पे गोलीबारी हुई है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच पिछले 24 घंटों से भीषण गोलीबारी हो रही है। इस गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की भी संभावना है। तालिबान और पाकिस्तानी सेना दोनों ने सैन्य झड़पों की पुष्टि भी की है, लेकिन हताहतों की संख्या पर कुछ नहीं कहा है। इस सैन्य झड़प का कारण सीमा पर पाकिस्तानी सेना की बाड़बंदी और दूसरे निर्माण कार्यों को बताया जा रहा है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के इन कदमों का विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षों ने फायरिंग की और बाद में भारी हथियारों से एक दूसरे पर हमले किए। द खुरासन डायरी ने बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर कल रात से ही गोलीबारी हो रही है। ये गोलीबारी अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की सीमा पर हुई है। दोनों पक्षों के घटनाक्रम के प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार दोनों तरफ के काफी लोग मारे गए हैं। वर्तमान में दोनों देशों के उच्च अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने भी घटना की पुष्टि की है। ये झड़पें पाकिस्तानी सीमा पर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद शुरू हुई है। तालिबान शुरू से ही पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा को नहीं मानता है। इन दोनों देशों की सीमाओं को डूरंड लाइन कहा जाता है। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान की सीमा डूरंड लाइन के दूसरी ओर भी फैली हुई है। उनका कहना है कि इस सीमा ने कई जनजातियों को बांट दिया है। डूरंड लाइन के दोनों ओर पश्तून आबादी बहुत ज्यादा है। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान की सीमा डूरंड लाइन के दूसरी ओर भी फैली हुई है। उनका कहना है कि इस सीमा ने कई जनजातियों को बांट दिया है। डूरंड लाइन के दोनों ओर पश्तून आबादी बहुत ज्यादा है। तालिबान में भी इनकी भरमार है। वहीं पाकिस्तान डूरंड लाइन को ही आधिकारिक सीमा बताता है। पाकिस्तान और तालिबान में अगस्त 2021 के बाद दर्जनों बार सैन्य झड़पें हो चुकी है। इनमें अधिकतर झड़पें सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही बाड़बंदी और निर्माण कार्य के कारण ही हुई है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में मौजूद कई आतंकवादी समूह दोनों देशों की खुली सीमा का फायदा उठाकर उसके देश में घुसपैठ करते हैं और हमले करके भाग जाते हैं। ऐसे में सीमा की बाड़बंदी कर वो अफगान आतंकी समूहों को रोकना चाहता है। अब जहां एक तरफ पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप देखें। इस वीडियो में आपको किरण रिजिजू दिखे होंगे। आपको बता दें, ये है सेला टनल। 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। सेला पास के नजदीक स्थित सुरंग की काफी जरूरत थी, क्योंकि भारी वर्षा के कारण बर्फबारी और भूस्खलन होने पर बालीपारा चारीद्वार त्वांग मार्ग साल में लंबे समय तक बंद रहता था। अब हर मौसम में आर्मी मूवमेंट आसान और संभव होगी। भारत चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र और को बेहतर पहुंच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सेला सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग को अरुणाचल प्रदेश की प्रगति के साथ ही भारतीय सेना के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। इस सुरंग का रणनीतिक महत्व है, क्योंकि इससे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूर्वी क्षेत्र में तेजी से सैनिकों की तैनाती हो सकेगी। असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित सुरंग की आधारशिला पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। इससे तेजपुर से तवांग तक यात्रा समय में 1 घंटे से अधिक की कमी आएगी। केंद्र की सीमा सड़क संगठन की इस परियोजना में 2 सुरंगें और एक लिंक रोड शामिल है। सुरंग 1980 मीटर लंबी सिंगल ट्यूब होगी, जबकि सुरंग 1 980 मीटर लंबी सिंगल ट्यूब होगी। सुरंग 2 1.5 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें यातायात और आपातकालीन सेवाओं के लिए बाइलेन ट्यूब होगी। दोनों सुरंगों के बीच 1200 मीटर लंबी लिंक रोड होगी। तवांग जिले को शेष अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाली ये सुरंग हर मौसम में आवागमन के लिए
उपलब्ध रहेगी। सेला सुरंग सफर के समय को भी पहले के मुकाबले काफी कम कर देगा। ये सुरंग अरुणाचल के पश्चिम कामेंग जिले में तवांग और दिरांग के बीच की दूरी को 12 किलोमीटर कम करेगा। लगभग 90 मिनट बच सकते हैं। आपको बता दें, सेला सुरंग दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग है। यह सेला सुरंग भारतीय सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस सुरंग से चीन बॉर्डर पर आर्मी का मूवमेंट आसान हो जाएगा। दरअसल इस सुरंग के जरिए हर मौसम में भारतीय सेना उनके जरूरत के सभी सामान आसानी से पहुंचा सकेंगे। सबसे अहम बात यह है कि इस सुरंग के जरिए हर एक मौसम में आसानी से तवांग से कनेक्टिविटी रखने में मदद मिलेगी। यहाँ पर तापमान कभी कभी -20 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसे में गाड़ियों के पेट्रोल डीजल तक जम जाते हैं। उन परिस्थितियों में भारतीय सेना तक पहुंच बनाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। लेकिन अब सभी मौसम में चलने वाली सेला सुरंग से असम के गुवाहाटी और तवांग में तैनात भारतीय सेना से हर मौसम संपर्क रखना आसान और संभव हो जाएगा। अब आपको बता दें, सीमा सड़क संगठन का कहना है कि सेला सुरंग भारत में शुरू की गई सबसे चुनौतीपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। इसे बनाते समय कई अहम बातों को ध्यान में रखा गया था और अंत में इसे नई ऑस्ट्रेलियाई सुरंग बनाने की विधि का उपयोग करके बनाया गया। इस सुरंग को बनाने में लगभग 50 से अधिक इंजीनियर, 800 चालक दल जुटे हुए थे। इतना ही नहीं, पिछले साल जुलाई में बादल फटने के कारण भूस्खलन में कई रास्ते प्रभावित हो गए थे, जिसके कारण निर्माण कार्य को भी रोक दिया गया था, क्योंकि सामान का सप्लाई संभव नहीं हो सका था। इसके अलावा हाल ही में उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में हुए हादसे को देखते हुए इस सुरंग का दोबारा निरीक्षण किया गया कि क्या इसके साथ भी इस तरह की घटना होने की संभावना है। लेकिन अब सुरंग उद्घाटन के लिए तैयार हो गया और इसका उद्घाटन किया गया। बीआरओ ने इस सुरंग को बनाने में करीब 825 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसे उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। दरअसल इसमें अच्छी वेंटिलेशन सिस्टम, लाइट सिस्टम, अग्निशमन प्रणाली भी है। इस सुरंग से रोजाना 3000 छोटी गाड़ियां, लगभग 2000 बड़े ट्रक और वाहन आ जा सकते हैं। ये हमारे लिए न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि इस सुरंग का बनना बहुत बड़ी चीज बताता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पीएम मोदी खुद पहुंचे थे इसका उद्घाटन करने के लिए और इन्होंने ये उद्घाटन यहाँ पर किया। एक जमाना था जब कहा जाता था कि अरुणाचल प्रदेश हो या चाइना से लगा हुआ बॉर्डर हो, वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करो जो चाइना को परेशान करे। चाइना से बचने का एक ही तरीका है कि आप आंखें बंद कर लो, मतलब ऐसा कुछ भी ना करो जिससे चाइना भड़के। पर अब समय बदल गया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में न सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में अपनी पहुंच बनानी शुरू कर दी है, बल्कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश में मिनरल्स वगैरह का खनन करना भी शुरू कर दिया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।